नाश्ता आ चुका है जी, और नाश्ते में मक्खन लगा हुआ रोटी, चोपड़ी हुई रोटी हम इसे बोलते हैं, अचार, अंडा है, और यहाँ पे है लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन दिनों में धान की फसल की काश्त जो है वो जारी है। तो सबसे पहले जो है वो धान की फसल के लिए खेत तैयार किया जाता है, बाकी काम बाद में होते हैं। तो सबसे पहले धान की फसल की तैयारी के लिए खेत तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो NH 850 है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, मलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खेत में आ गए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं ना, बन्ना मलाई की तरह इसे क्रॉस करेंगे। स्टीयरिंग में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ी आसानी से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़े हैं। अब्बू जान को तो जो शौक़ था कि अपनी गाड़ी हो, लेकिन जो गाड़ी उन्होंने चलाई हुई है ना, वो गाड़ी जब किसी वाटी या बनने पे आती थी तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो ड्राइवर के ना ये घुटना जो है वो तोड़ देती थी। इतना सख्त उसका स्टीयरिंग होता था। ये ऐसे ही है जैसे कार का स्टीयरिंग है ना, और इसको परवाह ही नहीं है। अभी ये देखे ना, कद करते हुए कोई फील नहीं हो रहा कि ये कोई काम कर रही है, नॉर्मल चल रही है। जैन भाई जो है वो बहुत खुश थे जिस दिन हमने अपनी ज़मीन जो है वो तैयार की है ना धान की फसल के लिए। वो कह रहे थे कि ये अच्छा फ़ैसला था कि हमने ये वाली गाड़ी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं पहली दफ़ा ये हल चला रहा हूँ खेत में धान की फसल की तैयारी के लिए। ये सबसे मुश्किल काम है ना ज़मींदारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नया ड्राइवर हूँ मैं, आसान हो गया मेरे लिए। और वो सारा क्रेडिट जाता है न्यू हॉलैंड अल गाज़ी के NH 850 को। इसने आसान बना दिया मेरे लिए। रिलैक्स हूँ मैं भी और गाड़ी भी रिलैक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। खेत में अल्हम्दुलिल्लाह हल चला दी है और अभी सुहागे की बारी है। तो सुहागा जो है ना, अभी पीछे डाल लें और फिर सुहागे के साथ खेत का लेवल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खेत अपना रेडी हो चुका है धान की फसल के लिए। तो सुबह इंशाल्लाह इसमें हम धान की फसल लगाएंगे। अभी शाम हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है और नमाज फ़जर के बाद काम शुरू हो जाता है। किसान जो है ना, उसका काम तो नमाज फ़जर से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जानवरों को चारा वगैरह डालना पड़ता है। बाकी कामों में टाइम टेबल होता है, पर किसान के काम में कोई टाइम टेबल नहीं है। किसान ने बस काम करना है। बिस्मिल्लाह। रात को ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी। अल गाज़ी न्यू हॉलैंड का NH 850 जो है ना, इससे खेत तो तैयार होता ही होता है, और वो भी होता है बचत के साथ। इससे डीज़ल की भी बचत होती है, और नया बंदा जो है वो भी आसानी के साथ ना काम कर लेता है। ड्राइविंग इसकी बहुत स्मूथ है, आसान है।
बिस्मिल्लाह। एक एक तीला जो है ना, एक एक पौधा यानी कि ये लगाना पड़ता है। पीछे खेत देखें, ये कुछ भी नहीं है एकड़ में। और जब रकबा काश्त हुआ गाँव में आप देखते हैं ना, तो बंदा सोचता है कि इतनी ज़मीन जो है वो कैसे काश्त हो गई। ये जूड़ियाँ जो है इसलिए फैलाई जाती हैं कि जैसे जैसे आप पीछे जाएं, आपके पीछे आपको पनीरी जो है ये मिलती रहे। सुबह सुबह इसलिए काम शुरू कर लिया जाता है कि धूप से बचा जा सके, क्योंकि धूप में तो और भी मुश्किल हो जाएगा काम। वैसे ही मुश्किल है। एक दौर था हमारे बचपन का जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, जोग हम बोलते हैं, बैलों की जोड़ी, उसके साथ खेतों में हल जो है वो चलाया जाता था। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर आ चुके हैं, चीज़ें आसान हो चुकी हैं, अब खेतों में हल चलाना आसान है। और उस वक़्त सारे दिन में थोड़े से खेत में हल चलाया जा सकता था। अब जैसे हमारे पास NH 850 है तो सारे गाँव में हल चलवा लें, कोई मसला नहीं है। उस वक़्त काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन एक चीज़ आज भी कॉमन है। उस वक़्त नाश्ता जो है वो घर से आता था, क्योंकि आप सुबह सुबह काम के लिए आ जाते थे लोग खेतों में। नाश्ते वाली रूटीन जो है वो सेम ही है। अब भी ये वाला काम जो है ये सुबह सुबह आके करना पड़ता है कि धूप में ये काम नहीं होता। तो नाश्ते को पंजाबी में हम बोलते थे शावला, शाह वेला। उस नाश्ते का जो मज़ा है ना वो भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि आप ना सुबह सुबह काम कर रहे होते हैं, उस वजह से भूख जो है वो ज़्यादा हो जाती है। भूख तो लगी होती है सुबह, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो भूख बढ़ जाती है। और फिर जब भूख ज़्यादा हो और फिर खेतों में बैठ के खाना खाने का मज़ा वो अलग ही है। जिस तरह पिकनिक पे लोग बाहर खाना खाते हैं ना, और इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो खाने का मज़ा और दूसरा आपको थोड़ी रेस्ट मिल जाती है। 15-20 मिनट या आधा घंटा जो लगता है खाना खाने में। इसे हम परात बोलते हैं, ये जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, परात बोलते हैं। तो जब फैमिली मिल के लगाती है और हर बंदा इसी तरह अपनी अपनी परात लेके पहुँचता है, एक बन्ने से लेके दूसरे बन्ने तक, जहाँ पे एक खेत ख़त्म हो रहा है वहाँ तक लेके जाना होता है, और फिर शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैन भाई भी आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीर जी नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लो। अल्लाह जी, अकबर। नाश्ता आ चुका है जी। शाहवेला जिसे कहते हैं, शावला, वो आ चुका है। अभी नाश्ता करेंगे फिर काम करेंगे। नाश्ते से पहले हाथ पांव धोने हैं। खेत में भी पानी कम है, हीटर इंजन चलाएंगे। ताज़ा ठंडा पानी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता आ चुका है जी, और नाश्ते में मक्खन लगा हुआ रोटी, चोपड़ी हुई रोटी हम इसे बोलते हैं, अचार, अंडा है, और यहाँ पे है लस्सी। ये समझ लें पिकनिक वाला ही हिसाब है। इन दिनों में किसानों का रोज़ पिकनिक है, पर काम जो है ना धान की फसल काश्त करना ये मुश्किल है। अभी जी धान की फसल मैं लगाने वाला हूँ। भाई मुबशर को भी थोड़ी रेस्ट देंगे। भाई मुबशर जाएंगे और ट्रैक्टर को धुलवा के ले आएंगे। अभी ट्रैक्टर को ना काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगी हुई है इन दिनों। गाड़ियों की हालत ख़राब ही रहती है। अभी भाई वॉश करवा के लेके आएंगे ना, ट्रैक्टर जस्ट लाइक न्यू हो जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। आप जाएं, पीछे से लड़का करता है काम। इन दिनों में इंतज़ार होता है खेतों में भी घर से कोई आए। तो जैन भाई आ गए हैं। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद सर्विस स्टेशन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने ट्रैक्टर की सर्विस शुरू हो गई है। जब कद करते हैं ना धान की फसल के लिए, तो उस वक़्त मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है ट्रैक्टर को, तो इसलिए फिर सर्विस जो है ये ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे ट्रैक्टर की सर्विस जो है वो हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पनीरी ख़त्म हो गई है तो पनीरी लेने के लिए आए हैं। एक एक पौधा करके लगाना पड़ता है, पर लगाने से पहले एक एक पौधा ही निकालना पड़ता है। तीले हम बोलते हैं पंजाबी में इन्हें। किसानों की लाइफ जो है ना वो आजकल ऐसे ही चलती है, भाग दौड़ी है, और इसे जूड़ी बोलते हैं। इस तरह गठियाँ बना के ना रख दी जाती हैं ऐसे। पनीरी पहले निकालनी है, फिर खेत में एक एक करके लगानी है। सारा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बस दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करनी होती है, या रात को चल सो चल है। पानी में इसी तरह कमर झुका के ना काम करना पड़ता है सारा सारा दिन। कमर में दर्द, और फिर ये जो बाजू रखते हैं ना, यहाँ पे भी दर्द होती है। पर रात को कोई पता नहीं चलता, कोई होश ही नहीं रहती, बेहोश होके नींद आती है सही वाली। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।